भाई आप दूसरे की बुराई ही इसलिए करते हो कि आपके भीतर बुराई है, और आप अपनी ही बुराई को ढकने के लिए दूसरों की बुराई करते हो, क्योंकि आपको दूसरों की बुराई करने में जो रस मिलता है वो बेसिकली आपके भीतर का जमा हुआ गार्बेज है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई गार्बेज जो है आप अपने डस्टबिन में भर के रखें और उसके ऊपर कोई अच्छी सी पन्नी लगा के फूल लगा दें, और आपको बड़ा अच्छा लगे कि देखो ये गार्बेज है, फिर उसकी दुर्गंध आ रही है, और वो दुर्गंध ही है जो आप दूसरे की आलोचना करके व्यक्त कर रहे हो। ये आपके व्यक्तित्व की ही दुर्गंध है, वरना इतनी आलोचना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके अंदर सुगंध होती तो वो अपने आप निकल जाती। अब वो दुर्गंध की आपको आदत पड़ गई तो बार बार आप आलोचना कर रहे हो, और थोड़ा उसको रिफाइंड आलोचना, क्या सरकार की आलोचना कर दी, कभी नेता की आलोचना कर दी, कभी किसी और की आलोचना कर दी। ये उस आलोचना का तरीका यह है कि आपके भीतर की गंदगी को आपने रिफाइंड कर दिया, उसको जो है महिमा मंडित करने के लिए उसके ऊपर गोटा लगा दिया, कोई सुंदर कपड़ा ढक दिया। तो आपको भीतर की कमजोरी को सीधे ही काम करना पड़ेगा, उससे सीधे ही निकलना पड़ेगा, और इसमें ये विष की तरह है, इसको पीने में कष्ट होता है, क्योंकि हम अपनी कमजोरी को नहीं पहचानना चाहते, हम अपनी गंदगी को ढककर आंखें मूंदकर जीना चाहते हैं। हम चाहते ही हैं कि ये गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी रहे, और फिर हमें दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों को दुख देने में मजा आता है, क्योंकि हमारे भीतर वैसे भाव भरे हुए हैं, और इन भावों से बाहर आने का कोई सोचता नहीं, क्योंकि इसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करने में कष्ट होता है, और कष्ट कोई सहना नहीं चाहता, तो हम ये ऐसे के ऐसे ही जीते रहते हैं। बहुत तकलीफ का विषय है, सांप को भी अपनी कैंचुली छोड़ने में बहुत दर्द होता है, जब जाकर वो नई चमड़ी पा पाता है। आपको अपने व्यक्तित्व की सुगंध को महसूस करना है, तो वो जो गंदगी जो आपने नीचे पकड़ी हुई है, उस गंदगी को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, और उसको छोड़ने का तरीका है कि कोई अच्छी चीज पकड़ना पड़ेगी। जैसे जैसे अच्छी चीज पकड़ोगे, बुरी चीज धीरे धीरे गायब हो जाएगी, या आपको कोई ऐसी बात पकड़ना पड़ेगी जिसको पकड़ने के बाद गंदगी अपने आप साफ हो जाए। तो ओशो कहते हैं कि जैसे आपने होश की साधना की, जैसे बुद्ध का पूरा चिंतन है होश। होश मतलब कि आपने जब भी किसी की आलोचना की, मान लीजिए कि आप मजबूर हो अपने व्यक्तित्व से, और जैसे ही कोई दूसरा मित्र आता है उसके साथ बैठ के किसी की बुराई करने लगते हो, तो जब भी बुराई करो होश से भर जाओ कि अभी देखो मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, मैं आपको रोक भी नहीं रहा हूं, आपकी आदत है किसी की बुराई करने को, आप बुराई कर लो, वो रस भी ले लो, और वो रस को जैसे ही मन में आए तो इतना होश रखो कि देखो मैं इस रस में संलिप्त हो गया। तो ये क्या बन गया? ये होश की साधना बन गई। आपकी ही बुराई, पहली तरीका क्या हुआ कि आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके भीतर किसी की बुराई करने की आदत है। दूसरी बात, जब भी आप इस बुराई से गुजरे, जब भी आप किसी के साथ ऐसी बातें की, उस समय होश से भर गए। होश से भर गए तो प्रकाश आपके उस एरिया में चला गया। यदि साइंस के स्टूडेंट हो तो समझो, माइंड होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्राइव भरी हुई है जो आपके मुंह से किसी की बुराई के रूप में निकलती है, और जैसे ही आप होश से भर जाते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे कॉन्शियस होने लगता है। या आप कहें कि परमात्मा का प्रकाश उस गंदगी या उस अंधकार को प्रकाश से भर देता है, और आपका वो हिस्सा जो आपको बार बार मजबूर करता है किसी की बुराई करें, किसी की आलोचना करें, और ये आलोचना आपको बार बार नीचे की ओर ले जाती है, फिर भी आपको मजा सा आता है, क्योंकि आप उसके लिए बने हो। टेंडेंसी है आपकी। टेंडेंसी तोड़ना छोटी बात नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपने एक बार होश में आए, 2 बार होश में आए, धीरे धीरे आपको आदत पड़ गई, यार मैं जब बुराई करता हूं तो मेरे भीतर ही कोई गंदगी है जो बाहर आती है, और मैं खिलखिला के हंस बैठता हूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं इस गंदगी को एंजॉय करता हूं, इस कीचड़ को एंजॉय करता हूं। और एक बार आपने वो देखा कि आपके पार कोई तत्व है, जो तत्व अनछुआ है। आप बोलते हो ना कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, फिर आपके भीतर ये गंदगी क्यों है? आप अच्छे ही हो, आप शिव ही हो, आप कृष्ण ही हो, कृष्ण का ही अंश हो, शिव का ही अंश हो, पर क्या है उसके भीतर? चारों तरफ गंदगी है, कचड़ा है। और जैसे ही आपने होश आया, वो शिव का प्रकाश जो है वहां फैल गया, और जैसे ही वो फैला, वो गंदगी कम होने लगी। तो एक दिन वो आएगा जब कुछ गंदगी प्रकट करोगे तो आपके भीतर से वो रोकने वाला आ जाएगा कि अरे मत करो। फिर एक दिन वो आएगा कि करते करते भी होश आ जाएगा। फिर एक दिन वो आएगा कि गंदगी ही नहीं है, तब निकलेगी नहीं, और जब निकलेगी नहीं तो जो निकलेगा वो सुगंध, क्योंकि आप सुगंधित ही हो। वो तो आपने गंदगी को पकड़ रखा है, आप गंदगी को पकड़ रहा तो उसके दुष्परिणाम भी है। फिर आपको वो समझ नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता अरे यार कि मैं ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करता हूं, मेरे जीवन में बुरा बुरा क्यों होता है, मेरे जीवन में मैं नीचाई क्यों जाता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं सफलता क्यों नहीं होती।
अरे सफलता इसलिए नहीं होती कि आपने अपने व्यक्तित्व को इतना बोझिल बना रखा है कि अपनी गंदगी को आप इतने पकड़े हुए हो कि आप वही वही बातें देख पाते हो, वही वही बातें सोच पाते हो जो आपको नीचे की ओर ले जाती हैं। जब चीजें आपको नीचे की ओर ही ले जाएंगी तो ऊपर की ओर आप उठोगे ही नहीं, अपने शिखरों को पहचानोगे ही नहीं, अपने आप को जानोगे ही नहीं, तो संभावनाओं का द्वार ही नहीं खुलेगा, आपके भीतर कोई बेटर एस्पेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो जीवन में आप बेहतर कैसे करोगे? तो अपनी असफलता की जड़ तो आपने ही पकड़ रखी है। आपने जैसे ही उस जड़ से हटे और धीरे धीरे वो जड़ जो है कटने लगी तो वो वृक्ष गिरने लगा। लेकिन जब वो गिरता है तो आपको लगता है कि अब मैं जीकर क्या करूंगा। कई बार हम गंदगी से इतने आदी हो चुके होते हैं कि हम सोचते हैं कि यदि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा या कोई ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा तो मैं जी के क्या करूंगा, क्योंकि खाली खाली महसूस होगा। अच्छे का तो कोई बोध नहीं है, अच्छे का तो कोई स्वाद नहीं है, तो जैसे ही कोई बुराई गिरती है तो हमें लगता है कि अब जी के भी क्या करेंगे। लेकिन इतना मत डरिए, आपके भीतर शिवत्व है। जैसे ही बुरा गिरेगा अच्छा बह के वहां आ जाएगा और फिर आप अच्छे का स्वाद लेना, अच्छे का सौंदर्य महसूस करना, अच्छी सुगंध में रहना, अच्छे गार्डन में बैठने जैसी सुगंध महसूस करना, शीतल हवा का आनंद लेना। ये बुराई का आनंद कब तक लेगो? इससे कब तक तपोगे, कब तक जलोगे? इससे निकलो, और निकलोगे तो अपनी कमजोरियों से भी निकलोगे, आगे बढ़ोगे, जीवन की श्रेष्ठता से को महसूस करोगे, ऐसे ऐसे आयामों को खोलोगे जो आप नहीं खोल सकते थे, और अपने आप खुल जाएंगे, वो द्वार खुलते चले जाएंगे, आप वहां पहुंचोगे जो आपने सोचा भी नहीं है। तो अपनी कमजोरी को जाने, धीरे धीरे उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर वर्क करना चालू करें, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा और आपका दोनों का आध्यात्मिक विकास हो। हरे कृष्णा।